हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में जो तमाम प्रकार की अभी हाल फिलहाल में जो भर्तियां हो रही है। सबसे मोस्टली फैक्टर राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो मतलब ज़्यादा ही है, और इसके साथ ही जो क्वेश्चंस है वो और गडोल से आ रहे हैं। उनमें पूछने का तरीका, उनमें डीपनेस वगैरह आ रही है। तो उस सभी फैक्ट्स के साथ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है। उससे पहले मैंने थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड पर वीडियो बनाया था। थर्ड ग्रेड में कुछ साथियों के जो कमेंट्स आए थे कि कट ऑफ बता रहे हो क्या तुम्हें। तो साथियों, मैंने जो अनुभव किया था पेपर को देखकर, मैंने खुद स्वयं ने पेपर दिया था। मुझे जो लगा मैंने वही चीज़ बताई। हो सकता है कट ऑफ नीचे जाए ज़्यादा जाए, वो तो अभी हाल फिलहाल में किसी को पता नहीं है। तो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी, आंसर क्या आएगी, वो उसमें पता चलेगा। मेरा को जो मुझे जो अनुभव था मैंने वो आपके साथ शेयर किया। तो आई नो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, इसके लिए धन्यवाद। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में फुल्ली मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो किताबें, बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स, जो आरपीसी का भी जो हल्ला हुल्ला चल रहा है, ऑथेंटिक बुक्स कौन सी है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मूल बुक है, जो चाहे रीट थर्ड ग्रेड भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे आने वाली अभी सीटी आ रही है, कांस्टेबल भी आएगी, उसमें जीके के जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पीछे क्वेश्चन कहाँ से आए और आगे कहाँ से जाएंगे। तो ये तो फिक्स है। जो मूल बुक है वो आपने शायद सुना भी है और कुछ ने पढ़ा भी है। रीट की जो तैयारी करे स्पेशली वो उन्होंने देखी भी है। मैं सभी किताबें आज बताऊंगा कि कौन कौन सी मूल बुक्स जो राजस्थान में ज़्यादा चर्चित है, ज़्यादा चलती है। तो सबसे पहले हमारा राजस्थान कक्षा 6, हमारा राजस्थान कक्षा जो 7, और हमारा राजस्थान कक्षा 8। एक ये आती है स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और एक 10वीं जो 10वीं क्लास की है जो इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। तो सबको एक एक करके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक। उसमें लगभग कौन कौन से टॉपिक्स है, हमारे लिए कौन कौन से उपयोगी है, क्योंकि सभी कुछ हो सकता है। किसी किसी एग्जाम्स में कोई दूसरे टॉपिक्स हो, रीट में कोई दूसरे टॉपिक हो, सीटी में दूसरे टॉपिक हो। तो कक्षा 6 की ये बुक है, ये इसका फ्रंट पेज है, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ये कैमरा है वो फ्रंट कैमरा यूज कर रखा है, इसलिए आपको शायद नाम वगैरह उल्टे दिख सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है कक्षा 6 में राजस्थान के बारे में, राजस्थान का जो परिचय है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत। तो जो ये राजस्थान इतिहास जानने का जो स्रोत है, वो टॉपिक है, वो लगभग किताबों के बारे में कन्फ्यूजन्स है। हालांकि एग्जाम्स में इतना डीप नहीं पूछते हैं, फिर भी इसको इतना डीप बनाया जाता है ऑथेंटिक बुक्स के नाम पर। ये टॉपिक्स राजस्थान कक्षा जो 6 की बुक है हमारा राजस्थान, उसमें मिलेगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो जो टॉपिक्स है वो इनकी मूल है। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक किताबों के मूल के रूप में, यानी कि जड़ के रूप में पहले थोड़ा सा, फिर उसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है कक्षा 7 में, फिर कक्षा 8 में बढ़ा दिया जाता है, फिर कक्षा 9 में, और कक्षा 10 तक लगभग लेवल है वो हमारे एग्जाम्स में आता ही है। लगभग मोस्टली लेवल है कक्षा 12 की किताब है वो, उसके बारे में कक्षा 11 और 12 की बुक्स है उसके बारे में दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम इसमें, तो ये हमारा राजस्थान में मूलभूत हल्का बड़का इतना ज़्यादा समय भी नहीं, पेज है 62 पेज है लगभग। और ये मैंने ये बुक्स है वो सरकारी स्कूल से ली थी, क्योंकि ये निःशुल्क वो राजस्थान गवर्नमेंट की स्पेशली बुक है, आईबीसी बोर्ड की। ये कक्षा 7, इसका फ्रंट पेज आपको दिख रहा होगा। इसमें जो मोस्टली टॉपिक्स है वो यही है: वन्य जीव संरक्षण, कृषि एवं सिंचाई। पिछली बार साथियों जो पिछली थर्ड ग्रेड थी 2023 वाली, उसमें एक क्वेश्चन था वनों के बारे में, शायद जिन्होंने L1 दिया था उनको पता है। ये फ्रंट जो कक्षा 7 की बुक है उसमें पहला ही पेज है, और पहले ही पेज में ये इस लाइन से क्वेश्चन आए हैं, ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम पर। मैं हो सकता है अभी टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया नहीं है, तो मैं बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा। तो जल्दी टेलीग्राम चैनल भी यूज़ करेंगे हम, उसमें भी हमसे इस वीडियो की जो जितने भी प्रकार की जो सामग्री है उसकी जो हम पीडीएफ है वो उसमें डाल देंगे। तो इसमें वनों के बारे में, इसमें लगभग ये सबसे मेन टॉपिक रीट वालों के लिए कक्षा जो 7 की किताब में है हमारे राजस्थान में, वो है
9 नंबर चैप्टर संविधान निर्माण राजस्थान का योगदान, जो मोस्टली इस बार तो क्वेश्चन नहीं आया था, बट लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। संविधान निर्माण राजस्थान का योगदान, कौन कौन से जो सदस्य शामिल हुए थे उन सभी के बारे में पूछा जाता है, तो आपको इसमें मिल जाएगा। अगला जो अगली बुक है वो हमारा राजस्थान कक्षा 8 की भाग 3, इसमें है वो राजस्थान के जो 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जो आधुनिक राजस्थान जैसे एकीकरण लगभग तो सेम ही है, इसमें थोड़ा सा मूल रूप से, यानी कि ये मोस्टली बुक्स है वो छोटे बच्चों के लिए बनाएगी ताकि उस हिसाब से उनको समझ में आ जाए, क्योंकि माइंड है उनको उसी हिसाब से समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी कहानियाँ टाइप है वो हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा, क्योंकि थोड़े से लिंक चीज़ें वो लिंक करके बताई गई इसमें। कला संस्कृति के भी थोड़ा सा पीछे वाला है, वो भी इसमें दे रखा है। मैंने तो ये 2-3 बार पढ़ी है इसको, एक इसमें वीडियो बनाऊंगा इसको पढ़ना कैसे है वो उसमें बात करेंगे हम, कि पढ़ने से सिर्फ नहीं होता, सिर्फ उसको याद भी रखना पड़ता है, एग्जाम्स में इसको करना भी है। ये कला संस्कृति वाला टॉपिक है, कक्षा 7 में दुर्ग वगैरह। और ये बुक है वो कक्षा 9 की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। जो इतिहास में जो टॉपिक्स लगते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री के, वो लगभग तो नहीं, लगभग 99% इसमें से आ जाते हैं क्वेश्चंस, बाहर जाते नहीं है। बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो डीपनेस है और एग्जाम्स की डीपनेस के हिसाब से हैं, जैसे आरएस में जरूर थोड़ी इसमें से आएंगे, आरएस का लेवल अलग है, रीट थर्ड ग्रेड, और लगभग इन बुक्स में आ जाएगा। सीटी हो गई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी लगभग क्वेश्चन है वो लाइन टू लाइन आ जाते हैं। इस कक्षा 10 में जो प्रीवियस क्वेश्चन है दिशा में जब मैंने चेक किए थे तो एकदम लाइन टू लाइन, मतलब लाइन में जो है उस लाइन को बीच में से कोई इफेक्ट है वो छोड़ दिया, उसके बारे में पूछ लिया, 4 ऑप्शन देके कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी है वो किसान आंदोलन हो गया, जनजाति आंदोलन, क्रांति, एकीकरण और शौर्य परंपरा, वो सभी टॉपिक्स। इसमें हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर, क्योंकि इसमें लगभग हिस्ट्री है, कोई एक आधा टॉपिक दूसरा हो तो वो, पर यह है कक्षा 10 की बुक। सबसे ज़्यादा मोस्टली बुक यही है, राजस्थान के इतिहास संस्कृति। जो इसके सबसे एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस बुक्स की ऑथेंटिक तो है ही, इसके साथ ही जो राइटर है वो है हुक्मचंद जैन और नारायण लाल माली, जिसकी जैन एवं माली की बुक से हम आरएस मेंस के लिए पढ़ते हैं, पीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ते हैं, तो उन राइटर की बुक है तो ये सबसे ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हो जाती है बुक हमारे लिए। और इसमें जो फैक्ट है, जो जो टॉपिक्स है वो सभी लगभग 12th लेवल की जो भी वैकेंसीज होती है, अपर लेवल भी होते हैं, वीडियो पटवारी, उसमें भी इन बुक से किताब क्वेश्चन आ जाते हैं। राजस्थान का इतिहास, ये राजस्थान का इतिहास राजा अभी जो एक L1 में जो क्वेश्चन आया था अलवर महाराजा के बारे में, तो साथियों नाम है मेरे पास, मैंने नाथ की बुक्स पढ़ी है, ये भी बुक्स पढ़ी है, कलाम के नोट्स पढ़े हैं, उसमें किसी में भी नहीं है। शायद ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो उससे कोई कट ऑफ फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये तो फिक्स है। एक क्वेश्चन के लिए इतने ग्रंथ पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि एक टॉपिक है नहीं हमारे लिए, एक पोर्शन भी नहीं हमारे लिए, 17 18 10 पोर्शन है। टीचिंग मेथड अलग है रीड वालों के लिए, हम जैसे मैं रीड की तैयारी करता हूँ, टीचिंग मेथड, शैक्षिक परिदृश्य, स्कूल सब्जेक्ट 5 वो अलग हो गए, तो किस किस को तैयार करेंगे? जो ऑथेंटिक है उनको तो पढ़ना है, क्योंकि इनको तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि अगर इससे ही हमारे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो शायद ग्रंथ भेड़ा करने से कोई मतलब ही नहीं है। मैं साथ में मारवाड़ी भी यूज करूंगा। ये इसमें राजस्थान के इतिहास, उत्सव, त्योहार, मेले, राजस्थान के वस्त्र आभूषण, जो चित्रकला टॉपिक हो गया, राजस्थान संगीत। चित्रकला टॉपिक में जो अभी क्वेश्चन था वो चित्रकार वगैरह संस वगैरह उसमें था, हालांकि इतना ढंग से मैंने भी नहीं पढ़ा और शायद किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन छोड़ने लायक ही था। थर्ड ग्रेड L1 की बात कर रहा हूँ। राजस्थान संगीत हो गया, राजस्थानी भाषा साहित्य, ये राजस्थानी भाषा साहित्य भी लगभग मोस्ट पोर्शन है इसमें थर्ड ग्रेड के बारे में, और थर्ड ग्रेड में और चाहे दूसरे एग्जाम्स में उसमें भी इसमें ये मोस्ट टॉपिक होता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल हो गए और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में लगभग 90% 95% अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा है उस किताब से बाहर अभी तक नहीं गया। ये लगभग बहुत बड़ी चीज़ है ये, चाहे हम इसके लिए चाहे कोई बड़ी से बड़ी बुक पढ़ लें, पर इस बुक से आ रहा है तो इससे बाहर शायद हमें लगता है ये टॉपिक इससे बाहर जाता भी नहीं है और हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी 5-7 पेज में दे रखा है। ये पीछे लास्ट बुक में लास्ट पेज में लगभग इस बुक में पेज है 138 के लगभग पेज है।
तो उसमें मिल जाते हैं सभी। तो अब भी बात रही ये बुक्स किस किस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो राजस्थान में सीटी हो गई, रीट हो गई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और यहाँ तक कि आरएस प्री मेंस तक, मेंस में भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि हुक्मचंद जैन और नारायण माली एक प्रोफेशनल जो राइटर है, जो जिनकी बुक्स आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी में, मतलब कि स्पेशली किसी पोर्शन पर 300 400 पेज पर, तो उनकी लिखी बुक है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाती है वैसे भी। तो यही था कि जीके के लिए सबसे पहले हमें अगर पढ़ना है तो अभी हमारे रीट वालों के लिए तो लगभग अभी 26 डेढ़ डेढ़ या 2 साल, लगभग 27 मिड में एक लगभग वैकेंसी आएगी, तो 1.5 साल तक पड़ा है। तो जिन भाइयों के थोड़ा बहुत ऊंच नीचे लगभग 5-7 क्वेश्चन ऊंचे नीचे रह रहा है, तो उनके लिए सबसे पहले हमें इन बुक को छठी से लेकर 10वीं तक की बुक्स है उनको हमें रेडी करना चाहिए। उसके बाद किसी गाइड का सहारा ले सकते हैं, जैसे नाथ की हो गई, दीनवाल हो गई, उनका सहारा ले सकते हैं जीके के लिए। बाकी पोर्शन के लिए हम दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि आगे का जो वीडियो है, आगे की सीरीज का जो वीडियो है, किस जो टॉपिक्स में वीडियो बनाऊं। तो वॉइस वगैरह आप मैनेज कर लीजिए, इतने मेरे पास रिसोर्सेस है नहीं। तो जहाँ तक मुझे अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर किया।